दोस्तों अब हैकिंग के मामले इतने ज्यादा बढ़ चुके कि आपको व्हाट्सएप किसी भी समय हैक हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों स्कैमर कुछ इस तरह से स्कैम करते हैं कि आपको बिल्कुल भी भनक भी नहीं लगेगी और आपको व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। और दोस्तों व्हाट्सएप ही नहीं, केवल व्हाट्सएप के जरिए आपका पूरा मोबाइल कंट्रोल किया जा सकता है और स्कैमर आपका पूरा मोबाइल कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, जिससे ना वो जो चाहेंगे वो होगा। केवल आपकी पर्सनल डिटेल ही नहीं, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है और आपकी सारी डिटेल, पासवर्ड, सब कुछ स्कैमर के हाथ में पहुंच सकता है। दोस्तों ये एक गलती जो आप खुद करते हो, आपके जरिए स्कैमर आपको व्हाट्सएप आपसे हैक करवाते हैं और फिर उसके जरिए सारे मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं, जिससे आपका व्हाट्सएप तो हैक होता है लेकिन उसके साथ साथ आपका पूरा मोबाइल का एक्सेस उनके हाथ में होता है। दोस्तों किस तरीके से आपको व्हाट्सएप हैक किया जाता है और किस किस तरीके से आपका पूरा मोबाइल का एक्सेस केवल व्हाट्सएप के जरिए किया जाता है, तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। बताओ करना क्या है, वीडियो का एंड तक वॉच करना और जैसे भी स्किप करने गलती मत करना, वरना आप भी हैक हो सकते हो, इसमें दो राय नहीं है। तो दोस्तों वो ऐसी कौन सी गलती जिन्हें आपको नहीं करना है, मैं आपको कल 3 स्टेप बताऊंगा। 3 स्टेप में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहला स्टेप ये कि स्कैमर क्या करेगा, पहले तो आपके किसी नंबर से आपको ना एक पीडीएफ फाइल भेजेगा। जब पीडीएफ फाइल भेजेगा तो करेंगे क्या, आप उसको ना पे क्लिक करेंगे, वहां पर पीडीएफ फाइल कुछ इस तरीके से दिया होगा कि इनविटेशन कार्ड या फिर बोनस पेमेंट, कुछ भी आपको इस तरीके से, लॉटरी कुछ इस तरीके से दिया रहेगा कि आप क्लिक करने में मजबूर हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि शादी कार्ड आया है या कोई चालान आया है, इस तरीके से आपको कार्ड भेजा जाएगा। तो आपने उस पीडीएफ को ओपन कर लोगे और जैसे आप पीडीएफ को ओपन करोगे ना, आपका सारा एक्सेस स्कैमर के हाथ में चला जाएगा, आपका सारा मोबाइल क्लोन उनके हाथ में होगा, सारी डिटेल आपकी ना वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना दूसरा तरीका है कि आपको मान लीजिए पीडीएफ ना आए, आपको केवल लिंक आएगा। आपको क्या आएगा, आपको किसी बैंक से या किसी भी क्रेडिट कार्ड या लोन से, दोस्तों आपको सारी चीजें ना आपको यहाँ पे लिंक के जरिए आपको हैक किया जाएगा। आपको जैसे व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा जाएगा, आपको कहा जाएगा ये लिंक ना आपको पेटीएम या फोन पे से या किसी अन्य बैंक से आया है। दोस्तों वहां पर कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि ये बैंक का और यहाँ पर आपको इतना पैसा क्रेडिट हो गया है, तो या फिर डेबिट हो गया, इस तरीके से आपको ना मैसेज दिखाएगा, जिससे आप ना शॉक्ड हो जाओगे। आखिर ये कैसे हुआ, मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट कैसे हुआ या फिर डेबिट कैसे हुआ। तो आप अपना उसको क्लिक करोगे और दोस्तों जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे ना, तो वो लिंक कुछ इस तरह से खुलेगा ना कि स्कैमर के हाथ में सारा एक्सेस होगा। क्योंकि वो लिंक जो क्रिएट की जाती है वो स्कैमर की खुद की लिंक क्रिएट की होती है। वो लास्ट कुछ वर्ड यूज कर लेते हैं जिसको वजह से आपको लिंक भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे कि आपको ना ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। याद रखना, कोई भी बैंक और कोई कंपनी हो आपको ना डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करती, आपके मैसेज इनबॉक्स में आता है। तो इसलिए दोस्तों आपको इसी का ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप पे कभी आपको क्रेडिट या डेबिट का मैसेज नहीं आएगा, बल्कि वो आपके पर्सनल मैसेज इनबॉक्स में आएगा, जिससे आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तब भी अगर आपका मान लीजिए कोई अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट का कोई मैसेज आए, तो आपको वहां पर भी तुरंत क्लिक नहीं करना है। लेकिन दोस्तों होता क्या, कुछ ऐसी व्हाट्सएप पे डिटेल होती है जो आप वहां पे चैट में डाले होते हैं, या कुछ ऐसी डिटेल होती है जो पासवर्ड जो आप सेव करके रखते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कोई ना आपको व्हाट्सएप ही हैक कर लेता है, पूरा व्हाट्सएप किसी और के एक्सेस में होता है, यानी पूरे व्हाट्सएप का एक्सेस किसी और के हाथ में होता है। ये कैसे होता है दोस्तों, आपको व्हाट्सएप कैसे आपके मोबाइल से हैक हो सकता है, ये दोस्तों आप पहले जान लो। दोस्तों व्हाट्सएप में ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपने ऑन नहीं किया है तो अभी के अभी ऑन कर लो, वरना आपको व्हाट्सएप किसी भी तरह हैक हो सकता है। यानी दोस्तों स्कैमर को ना केवल एक स्टेप चाहिए, उन्होंने अगर आपके व्हाट्सएप से एक एपीके फाइल, पीडीएफ या कुछ भी बेच के आपको डाउनलोड करवा दिया, मान लीजिए आप पीडीएफ की जगह आपको ना एक एपीके फाइल भेज देंगे, उसको आपने इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे, आपके मोबाइल का सारा डेटा, सारा एक्सेस, उन सारा पासवर्ड उनके हाथ में चला जाएगा और इससे आपका बैंक अकाउंट, सारी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीजें ना जो आप मोबाइल में सेव करके रखेंगे, आपकी पर्सनल फोटो तक उनके हाथ में चली जाएगी। और इससे आपको होगा कि आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों सारे अकाउंट ना आपका सफा कर देंगे, फिर आप कहोगे मेरा पैसा ना डेबिट कैसे हो गया, किस तरीके से मेरा पैसा मेरे अकाउंट से कट गया। दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। याद रखा, कोई भी ऐसी अननोन फाइल या पीडीएफ या लिंक आए तो उस पर क्लिक नहीं करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी गलती आपकी ये कि आप कोई भी चीज ना सीधा गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, आपके अकाउंट में फोन पे से पैसा कट गया, तो आपने किया क्या, गूगल पे सर्च किया फोन पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट, तो वहां पर आपको ना कोई फ्रॉड स्कैमर होता है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप अगर क्लिक करेंगे, उससे बात करेंगे, आपको पैसा और विड्रॉल कर लेगा। लेकिन वहां पे करना कि आपको ना सीधा फोन पे में जाना, वहां पे आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहीं से आपको सारी डिटेल लेना है। यानी जो भी एप्लीकेशन आप यूज करो वहीं से सारी इंफॉर्मेशन निकालो और वहीं से सपोर्ट में कॉन्टेक्ट करो। लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, किसी और फ्रॉड या स्कैमर की लिंक पे जाते हो, तो आपका अकाउंट इस तरीके से भी साफ किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से सावधान रहना, आपको किसी भी अननोन फाइल, पीडीएफ लिंक पर क्लिक नहीं करना है, वरना आपका सारा अकाउंट, सारा मोबाइल, सारा सब कुछ आपका एक्सेस किसी और के हाथ में हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों कृपया सावधान रहें। लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे आपको ऑन करना है जिससे आपको व्हाट्सएप पूरी तरीके से सेफ रहे, आपको व्हाट्सएप कोई हैक नहीं कर सके। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है कि व्हाट्सएप हैक हो जाता है, और दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप ही हैक हो गया ना, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपको ना अपने व्हाट्सएप हैक होने से बचाना है। कैसे बचाना है, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है, जिससे अगर कोई आपको मान लीजिए व्हाट्सएप का लॉगिन करेगा,
तो दोस्तों वहां पर ना आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ना जो आपकी ओटीपी या कोड होगा वो आपसे मांगेगा, वो केवल आपको ही पता होगा, स्कैमर को पता नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेना। तो दोस्तों इससे होगा कि आपको व्हाट्सअप अब कोई भी हैक नहीं कर सकता, अब आप बिल्कुल सेफ है। यानी कि आपका जब भी कोई डिवाइस लॉगिन करेगा तो आपसे परमिशन मांगेगा, आपको कोड मांगेगा, तो जब तक आप कोड नहीं आएंगे तब तक किसी और डिवाइस में लॉगिन ही नहीं होगा। दोस्तों कितना सेफ है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपने केवल सीखा व्हाट्सएप से मोबाइल हैक कैसे किया जाता है, लेकिन व्हाट्सएप से मोबाइल हैक होते हुए आप बचा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अन्य तरीके जिससे आपको व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है, मान लीजिए आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है भी नहीं, तब भी आपका मोबाइल हैक हो सकता है। दोस्तों इस स्कैमर ना कुछ ऐसी चाल चलते हैं कि आपको ना आपको परमिशन भी नहीं देना पड़ेगा, तब भी आपका मोबाइल बिना किसी कारण के आपका मोबाइल हैक कर लेंगे, बस आप केवल एक गलती से। वो ऐसी कई सारी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप करेंगे ना तो आपका मोबाइल लाइफ में कभी भी हैक हो सकता है। दोस्तों अभी तो केवल आपने सीख लिया कि व्हाट्सएप से कैसे मोबाइल हैक होता है, व्हाट्सएप से तो आप बच सकते हो, लेकिन आपके मोबाइल में अगर व्हाट्सएप भी नहीं है या आप व्हाट्सएप नहीं यूज करते हो तब भी आपका मोबाइल हैक हो सकता है। लेकिन किस किस तरीके से किया जाता है सारी डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो, फुल इन्फॉर्मेशन, जिससे आपका मोबाइल ना लाइफ टाइम सेव रहे। दोस्तों अगर आपका मोबाइल हैक हो गया ना, आपका सारा कुछ अकाउंट का एक्सेस, आपका डिटेल, आपका पासवर्ड, सारा कुछ आपका किसी और के हाथ में जा सकता है। दोस्तों अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो करना कि आपको बस कमेंट में बता देना कि मुझे फुल डिटेल वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बता सकूं आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन को हैक होने से बचा सकते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ।